हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज बुक। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीसीए फर्स्ट ईयर जो 2020 में पेपर हुआ था उस पेपर का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, इसको भी अभी देखो यहाँ पर हमारे पास जो बीसीए फर्स्ट ईयर है उसमें 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो पार्ट फर्स्ट में एक या दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट सेकंड में हमारे पास 4 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है और जो पार्ट थर्ड होता है उसमें 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम पहले कर रहे हैं पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। पार्ट फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन f ऑफ x बराबर है मोड x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन है अपने पास f ऑफ x इक्वल है मोड x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3। अब ये जो फंक्शन है इस फंक्शन की रेंज हमें फाइंड करनी है कि इसकी रेंज बतानी है, रेंज क्या होगी। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रेंज की, तो रेंज अगर हम देखते हैं तो वैसे रेंज का फॉर्मूला होता है एक टाइप से क्या कि f ऑफ x बराबर y के रूप में। अब इस क्वेश्चन की हमें रेंज निकालनी है, तो इसकी रेंज निकालने के लिए हम देखेंगे कि फंक्शन दिया है f ऑफ x इक्वल में मोड x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3 यहाँ पे। अब रेंज जो है निकालने से पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो डोमेन है वो डोमेन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमें अपॉन में दिया x माइनस 3 और अपॉन में हमारे पास जीरो नहीं आना चाहिए कि किसी भी वैल्यू के अगर डिवाइड में जीरो है मीन्स वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। और इनफाइनाइट हो गई तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो x माइनस 3 है ये नॉट इक्वल होगा क्या, जीरो की। पहली कंडीशन ये है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, मीन्स x माइनस 3 की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर x माइनस 3 की वैल्यू जीरो हो गई तो यहाँ पर f ऑफ x जो फंक्शन है अपने पास ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x माइनस 3 जो है नॉट इक्वल होना चाहिए क्या, जीरो। इसका मतलब है कि x माइनस 3 नॉट इक्वल जीरो मीन्स x भी क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल 3। मीन्स x जो है उस x की वैल्यू क्या है, 3 नहीं होनी चाहिए। 3 के अलावा रियल नंबर के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे x के मान हो सकते हैं, बट यहाँ पर x की वैल्यू जो है नॉट इक्वल 3। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर में से अगर हम माइनस कर दे किसको, 3 को, तो रियल नंबर में से 3 अगर हम निकाल सकते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इस फंक्शन का डोमेन। अब सेम वही अगर हम रेंज देखें इस फंक्शन की, तो इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी क्या। अब यहाँ पर अपने पास जो फंक्शन है उस फंक्शन को हम लिख सकते हैं क्या, 2 टाइप से। फर्स्ट, अब यहाँ पर हमारे पास देखो है मोड। अब मोड को हम अगर मोड को हटाते हैं तो ये जो वैल्यू है वो प्लस माइनस दोनों में हटती है। मीन्स अगर हमारे पास क्या हो, मोड x है तो मोड x को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस x मोड को हटाने के बाद। दूसरी कंडीशन, मोड के अंदर जितनी भी टर्म होती है जैसे x का मान अगर नेगेटिव 2 है तो इसको हम 2 लेके चलते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल के रूप में रखते हैं इसको, वैल्यू न रख के, तो वेरिएबल के रूप में रखने पर जो फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल है वो मोड हटाने पर प्लस माइनस दोनों में ही चेंज होता है। तो यहाँ इस फंक्शन को हम दोनों में चेंज करेंगे, एक बार इसको प्लस के रूप में लेंगे और एक बार इसको माइनस में। तो यहाँ जब इसको हम प्लस के रूप में लिख रहे हैं तो यह आ जाएगा x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। दोनों कैंसिल आउट होकर के आ गई, वैल्यू 1 आ गई। और 1 कब आएगी, जब हमारे पास इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो, क्योंकि यहाँ x का मान हम कुछ भी रख लेंगे पर वो होना चाहिए क्या, 0 से। यहाँ हम लिख सकते हैं कि x का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा होने पर ही क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव टर्म आ जाएगी, ये x बराबर 1 आ गया। अगर सेम वही चीज़ हम ले क्या कि x अब नेगेटिव लेते हैं, अभी हमने पॉजिटिव लिया था, अब नेगेटिव लेने पर ही आ जाएगा x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3। दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये क्या आ गया, -1। अब ये आ गया यहाँ पर हमारे पास -1, तो क्या हो जाएगा, x का मान क्या होना चाहिए, 0 से
छोटा होना चाहिए। 0 से छोटा होने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा कि नेगेटिव टर्म आ गई। अब ये दोनों आ गई पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो रेंज है किन दो नंबर के बीच में लाई कर रही है, रेंज लाई कर रही है 1 और -1 के बीच। तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन f ऑफ x है उस फंक्शन की रेंज क्या आ गई, ये रेंज आ गई -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है। तो -1 से 1 और डोमेन क्या आ जाएगा, रियल -3। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो ये है पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट। अब हम देख रहे हैं पार्ट सेकंड का सेकंड, मीन्स ए बी। अब बी क्वेश्चन देख रहे हैं। बी दिया हमें इफ एफ ऑफ एफ, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल में 3x + 1, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो क्या दिया है कि एक फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल में इसकी वैल्यू क्या है 3x + 1। इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है, जैसे कि हम गो फॉर फोर निकालते हैं, यहाँ पर ही हमें फंक्शन का फंक्शन निकालना है। ठीक है, अब फंक्शन का फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अपने पास गिवन फंक्शन है उसको लिख लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल है 3x + 1। ठीक है, 3x + 1। अब हमें फंक्शन का फंक्शन निकालना है। तो देखो अगर हम क्या करें, मुझे ये बनाना है कि एफ ऑफ एक्स, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ फंक्शन अप्लाई कर दें, दोनों तरफ f अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल f 3x + 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये तो हमें ये वैल्यू मिल गई सेम, बट f 3x प्लस की वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम कंपेयर करते हैं फंक्शन से। यहाँ हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इक्वल में 3x + 1, मीन्स कि यहाँ जब x था तो वैल्यू क्या मिल गई, ये मिल गई। अब सेम इस x की जगह में क्या पुट कर दूँ, 3x + 1 वैल्यू रख दे। 3x + 1 पुट करने पर फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, f ऑफ 3x + 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जहाँ x है x इक्वल में रख सकते हैं क्या, 3x + 1। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, f ऑफ x, इसमें मत रखना, यहाँ पे इसकी बात हो रही है सेम। चलो तो यहाँ पर इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा f ऑफ 3x + 1 इक्वल में, यहाँ x है वहाँ भी वैल्यू पुट कर दो 3x + 1 प्लस में 1। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x + 1 इक्वल में इंटू करेंगे इससे तो 9x + 3 प्लस का 1। f ऑफ 3x + 1 की वैल्यू क्या आ गई, 9x प्लस में 4। इसकी वैल्यू उठाकर हम पुट कर देंगे किस में, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो f ऑफ फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई 9x प्लस में 4। 9x + 4 क्या क्या है, रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन में हम क्या करेंगे, फंक्शन का फंक्शन निकालना है। तो हम इस वैल्यू पर बोथ साइड क्या करेंगे, f अप्लाई करेंगे। f अप्लाई करने पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई, बट इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमारे पास गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन में जहाँ पर x दे रखा है उसमें पुट कर देंगे क्या, 3x + 1। तो दोनों तरफ हमने 3x + 1 पुट किया और इसकी वैल्यू निकाल ली। f ऑफ 3x + 1 की वैल्यू होगी 9x + 4, और 9x + 4 किसकी वैल्यू है, इस फंक्शन की, 3x प्लस वाले फंक्शन की। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 9x + 4। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। आज ही बेच ली ये सारी सब्जियां।
अब देखो क्वेश्चन थर्ड दिया है हमें, सी दे रखा है, क्या पूछा गया है, इफ ए इक्वल 1 3 4 देन फाइंड AAT। अब ये देखो मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। पहले जितने दोनों क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन फंक्शन के थे, और ये है मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, मैट्रिक्स। अब देखो क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है A, और उस मैट्रिक्स A का मल्टीप्लाई करना है किससे, इसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक तो हमें मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, दूसरी कि हमें जो मैट्रिक्स A है उस मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज करना आना चाहिए। कि तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रांसपोज का मीन्स है रो को कन्वर्ट करते हैं कॉलम में, कॉलम को कन्वर्ट करेंगे किस में, रो में। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं दोनों मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स A अपने पास ऑलरेडी गिवन है 1 3 4। अगर इसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं तो A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसी मैट्रिक्स का, ये हमारे पास क्या देखो इसको दे रखा है रो। अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम में। इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा 1 3 एंड 4, ये मैट्रिक्स हो गई। अब इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मीन्स A इंटू A का ट्रांसपोज। यहाँ क्रॉस नहीं भी लिखा हो तो इसका मतलब क्रॉस ही होता है। तो ये आ जाएगी मैट्रिक्स A, पहले लिखो, ध्यान रखना मैट्रिक्स A ट्रांसपोज A मत करना, क्योंकि इसका आंसर जरूरी नहीं दोनों सेम ही है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स को इससे इंटू करेंगे। पहले मैट्रिक्स A लिखी है तो पहले मैट्रिक्स A लिखो, फिर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखना है। तो यहाँ पर 1 3 4, ये हो जाएगा 1 3 4, मीन्स मैट्रिक्स A का मल्टीप्लाई करना है किससे, A के ट्रांसपोज से। अगर हम इंटू करते हैं तो इंटू का एक रूल होता है कि रो का इंटू करो कॉलम से, या फिर कॉलम का इंटू करो रो से। तो यहाँ हमारे पास रो का इंटू करेंगे किससे, कॉलम से। जब रो का इंटू करेंगे तो देखो पहले एलिमेंट का इंटू होता है दूसरी मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट से, फिर उनका सम, फिर दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से, तीसरे एलिमेंट का तीसरे एलिमेंट से। तो यहाँ पर 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 इंटू 1, प्लस इस 3 का इंटू करेंगे 3 से तो 3 इंटू 3, प्लस में 4 का इंटू करेंगे 4 से तो 4 इंटू 4। यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स कौन सी आ गई, ये आ गई 1 9 एंड 60, ये नई मैट्रिक्स मिल गई। अगर यहाँ हम बात करते हैं इस मैट्रिक्स की ऑर्डर की, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर चलता है n क्रॉस m में, मीन्स रो इंटू कॉलम। तो यहाँ हमारे पास रो कितनी है 1 और कॉलम कितनी है 1 2 3। तो ये मैट्रिक्स कौन सी होगी 1 इंटू 3 ऑर्डर की। इसकी भी बात करें तो ये भी 1 इंटू 3 ऑर्डर की है, और इसमें हम करें तो 3 इंटू 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। पहले रो लिखा जाता है फिर कॉलम। तो यहाँ इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास रो देखो 1 2 एंड 3 है, और कॉलम 1 है, इसमें रो 1 है और कॉलम 3 है। तो ये आ गया इसका आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, इफ मैट्रिक्स का ही है ये भी सेम, x माइनस 2y 5 3y इक्वल है 7 3 5 और -2 के। तो यहाँ पर हमें निकालना है देन फाइंड x। ये क्वेश्चन है, ये भी सेम मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखो यहाँ पर दो मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2। दोनों मैट्रिक्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है। ये भी 2 क्रॉस 2 की है और ये भी 2 क्रॉस 2 की है। दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल दे रखी है। 2 क्रॉस 2 की है मीन्स कौन सी मैट्रिक्स हो गई। इस मैट्रिक्स का नाम जो भी है आप मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सी मैट्रिक्स है ये हमारे पास, कि स्क्वायर मैट्रिक्स है या फिर डायगोनल मैट्रिक्स है या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स है आप लिंक नीचे कमेंट करके बताना। अब देखो यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स क्या दे रखी हैं, इक्वल दे रखी हैं। कह रहा है कि x माइनस 2y 3 5y
इक्वल है मैट्रिक्स 7 3 5 -2। दोनों को इक्वल दे रखा है, इसका मतलब है कि दोनों के जो एलिमेंट हैं ऑर्डर वाइज वो भी क्या है, इक्वल है। मीन्स हम कह सकते हैं x - 2y का मान 7 है, 3 3 के इक्वल है, 5 5 के इक्वल है और y का मान कितना है, -2। और हमें वैल्यू किसके निकालनी है, x की। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि y बराबर कितना दे दिया, -2। हमें निकालनी है वैल्यू x की। x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो एलिमेंट है अपने पास, ये एलिमेंट किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे x - 2y बराबर है किसके, 7 के। अब देखो यहाँ पर दो अननोन क्वांटिटी हैं, एक तो x है और दूसरी y है। अब दोनों अननोन क्वांटिटी में हमारे पास y की वैल्यू गिवन है, कितना है y का मान, -2। तो y की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो y की वैल्यू पुट करने पर 2 क्रॉस -2 इक्वल में 7। अब देखो 2 क्रॉस -2, दोनों माइनस हैं तो माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, प्लस का 4 इक्वल में 7। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो x बराबर कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा x इक्वल में 7, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। x का मान आ जाएगा 7 - 4 इक्वल में कितना आ गया, 3। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3। पुट करके देख सकते हैं जो क्वेश्चन दे रखा है कि क्या 7 आता है। तो जब यहाँ हम 3 रखेंगे तो x की जगह कितना आ जाएगा, 3 - 2 इंटू -2 y का मान, तो कितना आ गया, 3 + 4 कितना आ गया, 7। यहाँ पर हमारे पास कितना है, 7 है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है write the relation between the operation del and e। देखो इसमें हमारे पास पहले दो क्वेश्चन थे, देखो यूनिट फर्स्ट फंक्शन के, बाकी दो क्वेश्चन आ गए मैट्रिक्स के। अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये हमारे पास यूनिट थर्ड का बनता है, ये है यूनिट थर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में क्वेश्चन बनता है, यूनिट थर्ड। अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि राइट द रिलेशन बिटवीन ऑफ ऑपरेशन डेल एंड ई। जो भी न्यूमेरिक, जो यूनिट थर्ड में न्यूमेरिक फंक्शन से रिलेटेड जो भी अपने टॉपिक है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें पूछ रहा है कि डेल और ई जो दो ऑपरेशन है, इन दोनों ऑपरेशन के बीच में रिलेशन क्या है डेल एंड ई में। तो ये रिलेशन जितने भी पूछे गए हैं आप इनको अच्छे से कवर कर लेना, इनमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना है आपके पेपर में। तो यहाँ पर देखो हम देखते हैं डेल और ई में रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले देखो डेल और ई में रिलेशन होता है E-1 का। अब ये E-1 रिलेशन आया कैसे, हम उसको देखेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि डेल f ऑफ x, इसकी वैल्यू होती है क्या, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x। डेल f ऑफ x बराबर होता है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x की, ठीक है डेल। अब यहाँ पर हमारे पास जो f ऑफ x प्लस h है, अब देखो f ऑफ x है यहाँ पर, तो मैं अगर f ऑफ x कॉमन लेती हूँ तो -1 भी मिल जाएगा। मीन्स ये जो रिलेशन है इसका -1 भी आ गया और यहाँ से डेल भी आ गया। अब बट ये बीच वाली जो टर्म है f ऑफ x प्लस h, इसको हमें कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि हमें क्या मिल जाए, e मिल जाए। तो यहाँ पर एक कंडीशन होती है क्या कि f ऑफ x प्लस h की वैल्यू क्या होती है, e f ऑफ x, ठीक है ना। f ऑफ x प्लस h का मान होता है e f ऑफ x। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा डेल f ऑफ x बराबर e f ऑफ x माइनस f ऑफ x। अब देखो राइट साइड और लेफ्ट साइड हमारे पास f ऑफ x दोनों में सेम आ रहा है, तो f ऑफ x कॉमन लेंगे तो यहाँ से डेल f ऑफ x बराबर क्या आ जाएगा, e-1
एफ ऑफ एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स कैंसिल आउट, डेल बराबर क्या आ गया, ई माइनस 1। तो यही होता है डेल और ई में रिलेशन, ठीक है ना। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से कवर कर लेना। चलो हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फाइंड द nature of the root of equation -5x + 6 बराबर 0। ये भी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, यूनिट थर्ड। तो यहां से ये भी बन गया हमारे पास यूनिट थर्ड का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि वो जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं कि उसके रूट क्या क्या होंगे। तो रूट निकालने के लिए सेम वही फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे हम। आप चाहो तो इसके अंदर फैक्टराइजेशन न करके श्रीधराचार्य मेथड भी यूज कर सकते हो, बट जिसको फैक्टराइजेशन मेथड आती है वो फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना। अब जिसको रूट के फैक्टर करने नहीं आते वो श्रीधराचार्य कंडीशन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर देखो हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे, तो x² - 5x + 6 इक्वल में 0। और कोई भी इक्वेशन के इक्वल 0 लगा है मीन्स वो इक्वेशन है, अगर 0 नहीं है तो वो इक्वेशन नहीं हो गया ना, उसको पॉलिनोमियल कह देते हैं अपने एक टाइप से, ठीक है ना। तो यहाँ पर इक्वेशन है x² - 5x + 6 = 0। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो लास्ट और फर्स्ट कंडीशन होती है इन दोनों को इंटू करने पर हमारे पास 6 आना चाहिए और उन दोनों रूट का सम करने पर -5। तो यहाँ पर हमारे पास देखो अगर मैं लूँ एक नंबर -3 और दूसरा 2, तो -3 और 2 का अगर हम इंटू करते हैं -3 × 2 तो कितना आ जाएगा -6। दोनों माइनस लेने पड़ेंगे ना, -3 × -2 तो यहाँ पे आ जाएगा +6। अगर हम इन दोनों नंबर का सम करते हैं तो ये आ जाएगा क्या, -5 आ जाएगा। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे क्या, x² - 3x - 2x + 6 इक्वल में 0। अब यहाँ पर हम इन दोनों का पेयर करो, पेयरिंग में ये आज से आधे कॉमन ले सकते हैं। x तो हमने x कॉमन लिया, बच गया क्या x माइनस, यहाँ बच गया क्या 3। इसमें अगर हम कॉमन लेते हैं क्या -2 तो यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा -3 इक्वल में 0। तो ये हो जाएगा x - 3 एंड x - 2 इक्वल 0। दैट मीन्स दोनों के मल्टीपल की वैल्यू क्या है, 0 है। मीन्स यहाँ से x - 3 भी इक्वल में 0 है और x - 2 भी क्या है, 0 है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x का मान 3 और इधर से आ जाएगा 2। तो यहाँ से हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कितने आ गए, रूट की वैल्यू आ गई क्या, 3 एंड 2। ये इसके 2 रूट होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। देखो ये क्वेश्चन आ गया हमारे यूनिट 5th से, स्टैटिक्स की जो यूनिट है यूनिट 5th, स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 से लेकर 1 to 10 जो नंबर है नेचुरल नंबर, उन नेचुरल नंबर का मीन निकालना है।
अब उससे पहले हमें मीन होता क्या है ये पता होना चाहिए। मीन कैसे निकाला जाता है? मीन की वैल्यू होती है एक्स बार इक्वल समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन में एन। एक्स आई क्या है यहाँ पर? एक्स आई है सम ऑफ नंबर्स, जितने भी नंबर हैं उन सभी नंबर्स का सम, एंड एन क्या है? डिवाइड किससे करते हैं? टोटल नंबर से, है ना। तो यहाँ पर बात हो रही है 1 to 10, 1 to 10 पे। तो 1 to 10 के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे 1 to 10 नंबर को ऐड कर लेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई निकल जाएगा। समेशन ऑफ एक्स आई का मतलब होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन xn अपॉन में n क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ डेटा, ठीक है ना। तो 1 to 10 1 प्लस 2 प्लस 3 सॉरी 1 2 प्लस 3 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 डिवाइड बाई टोटल नंबर कितना है अपने पास? 10। अब इनका हम ऐड करेंगे, जितने भी नंबर है इन सभी का सम करते हैं। तो सम करेंगे तो ये हमारे पास देखो 10 यहाँ पर है, इन दोनों का सम करेंगे तो ये भी 10 होता है। 2 प्लस 8 10 हो जाएगा, 3 प्लस 7 10 हो जाएगा, 4 प्लस 6 ये भी 10 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 और 5 50, और 50 प्लस 5 तो कितना आ गया? 55 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ पर हमारे पास अर्थमेटिक मीन कितना आ गया? 5.5 आ गया। एक्स बार कितना आ गया? 5.5। नीचे 10 है तो 1 0 होने की वजह से यहाँ पर लग जाएगा 1 पॉइंट, और 2 0 होते तो 2 पॉइंट, 3 0 होते तो 3 नंबर्स के बाद पॉइंट लग जाता है ना। तो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आ गई 5.5। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है write the formula for the mean deviation from mean। यहाँ पे वापस से यूनिट 5 का क्वेश्चन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, देखो अल्टरनेट हर यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है पार्ट फर्स्ट में, जहाँ 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने पास 5 यूनिट हैं और 5 यूनिट की यहाँ पर हो जाएंगे कितने? 10 क्वेश्चन। अगर हम देखें हाँ, तो यहाँ पर पार्ट फर्स्ट में हर यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, और जिनमें से आपको करना होता है 2 नंबर में 10 के 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे ना यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन देखते हैं कि राइट द फॉर्मूला फ्रॉम द मीन डिवाइएशन फ्रॉम मीन। वही वापस से स्टैटिक्स यूनिट 5 का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें मीन पूछा गया है, बट कौन से वाला? मीन डिवाइएशन का फॉर्मूला पूछा गया है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, इसके जितने भी मीन, मोड और मीडियन और इनके डिवाइएशन के जितने भी फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि कोई एक न एक क्वेश्चन में एक फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसकी? मीन डिवाइएशन फॉर्मूला। तो मीन डिवाइएशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मीन डिवाइएशन फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ये हो गया हमारे पास। अगर हम बात करते हैं इनमें वैल्यू किस किस की है, तो देखो एफ आई जो होता है, समेशन ऑफ एफ आई बराबर होता है एन। एन मीन्स यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास, उस फ्रीक्वेंसी का सम से इसको डिवाइड करना है। और यहाँ पर एक्स बार क्या है? एक्स बार है मीन। ये मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालकर हम क्या करेंगे? जो डेटा होगा हमारे पास एक्स के रूप में, या हो सकता है स्टूडेंट्स दे रखे हों या फिर कोई और नंबर्स दे रखे हों, उनमें से हम किसको माइनस करेंगे? मीन को माइनस करेंगे। और मीन कैसे निकाला जाता है? अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि डेटा का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर।
ठीक है ना, और उनको माइनस करते जाएंगे। समेशन मीन्स इसको हम लिख सकते हैं कैसे कि पहले एलिमेंट में से मीन को माइनस करो, फिर दूसरे एलिमेंट में से मीन को माइनस करो और टोटल फ्रीक्वेंसी से उसका डिवाइड करो। तो ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा मीन डिवाइएशन का। ऐसे ही हम किसका निकाल सकते हैं, मोड डिवाइएशन, और याद कर लेना सेम मीडियन डिवाइएशन का फॉर्मूला याद कर लेना, और साथ में नॉर्मल, मोड, मीडियन एंड मीन। मीन के हमारे पास देखो 3 फॉर्मूले हैं, कौन कौन से आप मुझे कमेंट करके बताना कि मीन के कौन कौन से फॉर्मूले हैं। और मोड और मीडियन के आपको सिर्फ 2 ही फॉर्मूले याद रखने हैं, है ना, क्यों एक इसका फॉर्मूला है और एक इसका, जो कि क्या है वो ग्रुप डेटा का होते हैं दोनों के दोनों, और ये भी ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में इसमें फॉर्मूला नहीं है, सीधा ही हम वैल्यू निकालते हैं अनग्रुप डेटा में तो, और जो इसका ग्रुप डेटा होता है उसके लिए दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है। और इसमें हम ग्रुप डेटा हो, अनग्रुप डेटा हो, उसके लिए हम 3 फॉर्मूले पढ़ते हैं। तीनों फॉर्मूलों के नाम आप मुझे कमेंट करके बताओगे क्या क्या हैं मीन के। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी का यूनिट नंबर 4। प्रोबेबिलिटी से हमारे पास ये आई नंबर है, ये निकालना है फाइंड एन पी एन -1। पी से क्या मतलब हो जाएगा, परमोटेशन नॉट प्रोबेबिलिटी, है ना, परमोटेशन हो गया। तो सबसे पहले हमें कॉम्बिनेशन एंड परमोटेशन के फॉर्मूले आने चाहिए। कॉम्बिनेशन का कंडीशन और परमोटेशन दोनों का पता होना चाहिए। तो परमोटेशन का क्या होता है, एन पी आर, ये होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अगर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो जाएगा एन सी आर, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल। इसका पूछा जाए तो इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, अगर परमोटेशन का पूछा जाए तो परमोटेशन में, और जो प्रोबेबिलिटी है वो इन दोनों से मिलके ही चलती है, इससे बनती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हाँ यहाँ हमारे पास दे रखा है एन पी एन -1। पी एन -1 का मतलब हो गया कि जहां आर रखते हैं हम, आर की वैल्यू क्या दे दी, पी एन -1, मीन्स एन बराबर एन है और आर का मान हमारे पास एन -1 है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, तो एन पी एन -1 बराबर क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन -1 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन, माइनस से अंदर मल्टीप्लाएंगे तो -n और +1 फैक्टोरियल। एन से एन कैंसिल आउट, ये आ गया क्या, एन फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, तो यहाँ पर आ गया एन फैक्टोरियल। तो हम कह सकते हैं क्या, एन पी एन -1 किसके बराबर आ गया, एन फैक्टोरियल के बराबर आ गया। ऐसे ही अगर ये पूछा जाता कॉम्बिनेशन में, तो कॉम्बिनेशन में एन की जगह एन पुट कर दो और आर की जगह आर। यहाँ कुछ भी टर्म आ सकते हैं, यहाँ एन -1 दिया है, एन -1 की जगह एन -2 आ सकता है, ऊपर वाले एन की जगह अलग टर्म आ सकते हैं। तो फॉर्मूला याद रखो, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और पार्ट फर्स्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें दिया है 3 नंबर आर चूज फ्रॉम 1 to 20, find the probability कहा गया है ये क्वेश्चन, that they are conjugative, they are conjugative। ये लास्ट पार्ट फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे पार्ट सेकंड। अब ये देखो किसका आ गया, प्रोबेबिलिटी का आ गया। प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या पूछा गया है कि 3 नंबर आर चूज फ्रॉम 1 to 20, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आर द कंजुगेटिव। अब 2 चीजें हैं यहाँ पे, देखो एक तो क्वेश्चन सीधा सीधा दे दिया कि हमें कितने नंबर चूज करने हैं, यहाँ पर 1 to 20 में हमें 3 नंबर निकालने हैं।
1 से लेकर 20 तक के 3 नंबर निकालने हैं और उन 3 नंबर के अंदर, और दूसरी कंडीशन है ये 3 नंबर किस टाइप के होने चाहिए, कंजुगेटिव टाइप। कंजुगेटिव टाइप का मतलब अल्टरनेट 3 नंबर। अल्टरनेट मतलब पहला दूसरा तीसरा, हो सकता है दूसरा तीसरा चौथा, तो अल्टरनेट नंबर 3 उठाने हैं अपन को। तो अल्टरनेट जब हम 3 नंबर इसमें से सेलेक्ट करेंगे तो वो कंडीशन हमारे पास कितनी कंडीशन हो सकती है, नंबर दे दिया देखो 1 to 10, 1 to 20 से लेकर अल्टरनेट 3 नंबर उठाने। अल्टरनेट 3 के लिए कंडीशन बन सकती है, पहले देखो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, एक कंडीशन ये हो सकती है हमारे पास। दूसरी कंडीशन हो सकता है दूसरा नंबर आ जाए तीसरा नंबर का, या 4 नंबर आ जाए, 1 to 3 हो सकता है। तीसरी कंडीशन हो सकती है 3, 4, 5 अल्टरनेट, क्योंकि 1 to 20 तक कोई भी 3 नंबर आ सकते हैं, हम किसी भी 3 नंबर का सिलेक्शन कर सकते हैं, और साथ में वो होने चाहिए क्या, अल्टरनेट नंबर या कंजुगेटिव नंबर होने चाहिए। उसके लिए देखो ये कंडीशन आ सकती है हमारे पास 2, 3, 4 की कंडीशन हो सकती है। 3, 4, 5 वो 3 नंबर हो सकते हैं, हो सकता है वो नंबर 4, 5, 6 ये 3 नंबर हो। इसी तरह ये आ जाएगा 5, 6, 7 हो सकते हैं, ये हो सकता है 6, 7, 8, 7, 8, 9, ये हो सकता है हमारे पास 8, 9, 10, ये नंबर हो सकता है 9, 10, 11, ये हो सकता है 10, 11, 12, इसी तरह हो सकता है 11, 12, 13, ये हो सकता है 12, 13, 14, ये हो सकता है 13, 14 एंड 15, 14, 15, 16 अल्टरनेट चल रहे हैं। 15 हो सकता है 16 और ये 17, और इसी तरह ये 16, 17, 18, अगला हो जाएगा 17, 18, 19, और नेक्स्ट हो जाएगा 18, 19 और 20। ये लास्ट आ गया अपने पास कि हमारे पास 1 to 20 3 नंबर चूज करने के लिए ये कंडीशन हो सकते हैं कि इन सब में से कोई भी 3 नंबर हो सकता है ये वाला कंडीशन आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हमारे पास कितनी कंडीशन आ गई, काउंट करते हैं तो लास्ट में कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। मीन्स हमारे पास यहाँ 18 कंडीशन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो हम यहाँ से देखो पूरा न बनाकर आप स्टार्टिंग के 3-4 लिखो, लास्ट में आ जाएगा 18, 19, 20। तो पहले लिखा हुआ है 18, मीन्स हमारे पास 18 कंडीशन बन रही है इसमें। तो 18 कंडीशन बन रही है, तो हमारे पास 18 से अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी में, तो यहाँ पर कंडीशन कितनी बन रही है, 18 कंडीशन आ रही है। यानी कि हमारे फेवरेबल जो है, देखो प्रोबेबिलिटी निकलती है क्या, कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम तो हमारे पास कितने हो गए 18, और टोटल आउटकम कितना आ सकता है, 20 में से 3 सिलेक्ट कर रहे हैं अपन, तो टोटल आउटकम हो जाएगा 20। तो यहाँ से देखो आ गया हमारे पास ये 18, और सिलेक्शन ले रहे हैं। अब देखो ये चीज भी ध्यान रखना, तो फेवरेबल आउटकम तो 18, अब हम चूज कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जहां सिलेक्शन की बात होती है वहां लगता है क्या, कॉम्बिनेशन, है ना, उसमें परमुटेशन मत लगाना। परमुटेशन सिर्फ अरेंजमेंट में लगता है कि हम किसी स्टूडेंट को कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो जहां अरेंजमेंट की बात होती है वहां परमुटेशन लगता है, और जहां सिलेक्शन की बात हो, मीन्स 5 में से 2 उठाना, ताश के पत्तों में से हमारे कोई एक ताश का पत्ता सेलेक्ट करना, तो सिलेक्शन की बात आने पर वहां लगता है क्या, कॉम्बिनेशन। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम तो 18 हो गए, और हम टोटल आउटकम की बात करते हैं तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, टोटल है हमारे पास 20, और 20 में से हम कितना सिलेक्ट कर रहे हैं, 3, तो टोटल आउटकम हो जाएगा 20, कॉम्बिनेशन लग रहा है तो 3 का आ गया। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 18/20, वही फॉर्मूला किसका, NCR का, जो कि क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल। तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखो ये आ जाएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे तो 18 अपॉन, अब देखो 20 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ से आ जाएगा 17 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इस 20 फैक्टोरियल को मैं कुछ इस तरह लिख सकती हूँ कि 18 अपॉन में इसको हम लिख देंगे, देखो 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल।
अपॉन में 17 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को हम 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसको हम सीधा लिख सकते हैं क्या 6। तो देखो 17 फैक्टोरियल से तो 17 फैक्टोरियल, अब ये 6 जो है डिवाइड में है तो ये इंटू हो जाएगा किससे, ये आ जाएगा 18 इंटू 6 अपॉन में 20 इंटू 19 इंटू 18। तो 18 से 18 कैंसिल आउट, 6 से करेंगे तो 3 टाइम, ये जाएगा 10 टाइम, 2 से डिवाइड किया। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 3/190। तो यहाँ पर 3 नंबर्स के सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ गई 3/190। ठीक है, ये आ गई इसकी कंडीशन। तो यहाँ पर पार्ट फर्स्ट के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट सेकंड के क्वेश्चन। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर हमने देखा, देखो कि जो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट में 10 क्वेश्चन आए हैं, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप देख सकते हो कि पहला हमें, अगर हम बात करें किसकी, यूनिट थर्ड की, यूनिट थर्ड में हमारे पास रूट पूछा जाएगा कि किसी भी क्वेश्चन का रूट निकालो, रूट, और सेकंड उनमें डेल और ई या फिर अदर जो ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशन में रिलेशन पूछ लिया जाएगा। एक हमसे फंक्शन जो है उस फंक्शन की रेंज या डोमेन पूछ सकते हैं, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मल्टीपल, क्योंकि बेसिक 2 नंबर का क्वेश्चन है तो मल्टीपल पूछ सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स जो है उसका डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो सकती है, मल्टीप्लाई पूछ सकते हैं उनका आपस में, या फिर किसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो क्या होता है वो पूछ सकते हैं। तीसरा है हमारे पास यहाँ पर स्टैटिक्स में, तो स्टैटिक्स में जितने भी फॉर्मूले हैं सभी फॉर्मूले याद रख लेना, और जो मीन मीडियन मोड है उन मीन मीडियन मोड का जो बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो उनको भी समझ लेना कि अगर मीन पूछा जाए तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, मीडियन पूछा जाए तो उसको कैसे निकालेंगे, मोड को कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। और लास्ट में प्रोबेबिलिटी या फिर कॉम्बिनेशन परमोटेशन, तो कॉम्बिनेशन परमोटेशन की जितनी कंडीशंस हैं और उनके फॉर्मूले हैं उनको क्लियर कर लेना, और प्रोबेबिलिटी का बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाएगा एक। अब वो तो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, तो उसका जो निकालने का फॉर्मूला है, मेथड है, वो हमें पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पार्ट सेकेंड, जो बनता है क्वेश्चन नंबर 4। तो पार्ट सेकेंड जो है उसमें हमें पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। शॉर्ट आंसर जो है 5 क्वेश्चन और 4 मार्क्स, मैक्सिमम लिमिट फॉर ईच क्वेश्चन इज अप टू 80 वर्ड। हाँ, मतलब मैक्सिमम हम 80 वर्ड तक अगर कर सकते हैं, जो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा पार्ट सेकंड में, और उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, वापस से सेम आप देखो यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, 5 यूनिट है, मीन्स 5 यूनिट से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, और 4 नंबर के बेस पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पार्ट सेकंड का हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, जो क्वेश्चन, अब देखो पहले वाला जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन फर्स्ट के ही पार्ट से 10 के 10 है ना, अब ये क्वेश्चन सेकंड है, अब इसके पार्ट बनते हैं। तो फर्स्ट हमें दे रखा है क्या, इफ f of x इक्वल ax प्लस b एंड g of x माइनस b अपॉन a फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, r यहाँ पर है रियल नंबर एंड वेयर a जो है नॉट इक्वल 0। वो तो हमें पता है a 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 होता है उस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी ना, जिसको हम फाइंड नहीं कर पाएंगे कोई भी। तो देन फाइंड, अब देखो यहाँ पर पूछ लिया हमें फोग एंड गोफ की वैल्यू पूछ ली है, फोग एंड गोफ। ये है क्वेश्चन फर्स्ट, जो यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन दिया है इफ फंक्शन f ऑफ x फंक्शन दे दिया जिसकी वैल्यू है ax प्लस b एंड g ऑफ x इक्वल है x माइनस b अपॉन a, और यहाँ पर अपॉन में जितनी भी टर्म होती हैं वो 0 नहीं होंगी। अगर वैल्यू 0 हो गई a की तो ये जो फंक्शन है वो एक इनफाइनाइट फंक्शन हो जाएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर में से वैल्यू आएगी तो सारे नंबर्स हो गए। देन फाइंड द गोफ एंड फोग,
मीन्स फंक्शन x को इंटू करना है, फंक्शन g में कन्वर्ट करना है, या फिर फंक्शन x को कन्वर्ट करो किस में, फंक्शन g में, जिसको हम गो फॉर फोक बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन जो है क्या है, ए एक्स प्लस बी, एंड g ऑफ x फंक्शन क्या दे दिया, x माइनस बी अपॉन ए। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं गोफ की वैल्यू। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे गोफ ऑफ एक्स। गोफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं क्या, g एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको एक बार g को नेगलेक्ट करो, सिर्फ क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अपने पास गिवन है क्या, ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ क्या, इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। तो ये आ जाएगा क्या, g ए एक्स प्लस बी। तो इसको कुछ इस टाइप से लिख देते हैं, g ए एक्स प्लस बी। तो ये आ गया अपने पास क्या, g ए एक्स प्लस बी। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या करेंगे कि g आपका फंक्शन आ गया हमारे पास। अब g का फंक्शन तो x के रूप में है, तो g का फंक्शन हमें दे रखा है, g ऑफ x बराबर x माइनस बी अपॉन ए। मीन्स यहाँ जब x है तो फंक्शन ये है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए एक्स प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, इस इक्वेशन में जहां पर x है वहां मैं क्या पुट कर सकती हूँ, x बराबर रख सकते हैं ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा g ए एक्स प्लस बी बराबर इक्वल में x की जगह रख रहे हैं ए एक्स प्लस बी माइनस बी अपॉन में ए। इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एक्स प्लस बी माइनस बी अपॉन में ए। यहाँ पर देखो b जो है नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो b से b कैंसिल आउट। तो बच गया क्या, यहाँ बच जाएगा ए एक्स प्लस ए एक्स अपॉन ए। तो ए एक्स, ए से ए कैंसिल आउट। तो यहाँ पर हमारे पास g ए एक्स प्लस बी का मान कितना आ गया, x आ गया। तो हम इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर देंगे हम किस में, यहाँ पे, और जो किसके बराबर था, गोफ के बराबर। तो हम सीधा कह सकते हैं क्या कि यहाँ जी ओ एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गई। सेम अब ऐसे ही हम निकालेंगे क्या, फोग। जब फोग निकालेंगे एफ ऑफ जी एक्स, तो जिसको हम लिख सकते हैं क्या, एफ ऑफ जी एक्स। वापस से वही अंदर g ऑफ x है, तो g ऑफ x की जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो g ऑफ x का मान कितना दे रखा है, g ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास x माइनस बी अपॉन ए। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो मान क्या आ जाएगा, f ऑफ, ये हो जाएगा x माइनस बी अपॉन ए। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए वापस हम f, क्योंकि यहाँ पर देखो f आ गया, इसका मतलब फंक्शन f में कन्वर्ट हो गया। f में कन्वर्ट होने के लिए जहाँ पर हमारे पास f ऑफ x क्या दे रखा है, f ऑफ x बराबर है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स प्लस बी है, तो x की जगह वापस, अब देखो दोनों को सेम करने के लिए क्या करेंगे, जहां पर x गिवन है उस x की जगह हम रख देंगे क्या, x माइनस बी अपॉन ए। तो ये बन जाएगा x माइनस बी अपॉन ए बराबर a इंटू एक्स माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अब देखो यहाँ अगर इसको सोल्व करते हैं तो a से a कट गया और b जो है b से b कैंसिल आउट हो गया। तो वापस से हमें क्या मिल गया कि वापस वैल्यू कितनी आ गई, x आ गई। ठीक है, वापस वैल्यू x आई है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या कि गोफ ऑफ x भी x है एंड फोग x भी x है। तो दोनों फंक्शन क्या है, गोफ x बराबर है फोग x, या बराबर लिख सकते हैं आई एक्स का मतलब हो गया आइडेंटिटी। तो ये दोनों क्या हो गई, आइडेंटिटी वैल्यू गिवन करती है हमारे पास। तो ये था पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, जो कि होगा किससे, मैट्रिक्स से। यूनिट वाइज चलेंगे, इसमें अल्टरनेट 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 यूनिट से एक क्वेश्चन बनेगा। अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। बी में दिया है क्या, इफ ए मैट्रिक्स है कोस एल्फा साइन एल्फा
माइनस साइन एल्फा एंड कोस एल्फा, ये मैट्रिक्स गिवन है। और देन वेरीफाई दैट ए का ट्रांसपोज इनटू ए बराबर I2, ये हमें निकालना है। क्वेश्चन दिया है, एक मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स में हमें निकालने, क्या वेरीफाई करना है कि उस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज का इनटू करना है, किससे, उस मैट्रिक्स ए से। और जब उनको हम इनटू करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए, ठीक है ना। आइडेंटिटी I2 का मतलब यहाँ पे 2 नहीं है, 2 का मतलब है ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मिलेगी, क्योंकि ये वाली जो मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 की है, तो उनका इनटू भी हमेशा क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 में। अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो उनका मल्टीप्लाई भी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ही बनती है, अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो बनेगी उन्हीं में, अगर 3 क्रॉस 2 की है तो 2 क्रॉस 3 में हो सकती है, या 2 क्रॉस 3 की है तो 3 क्रॉस 2 में, वो डिपेंड करेगा उन दोनों के ऑर्डर पे। पर उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा उन्हीं में से ऑर्डर, नई जो मैट्रिक्स मिलेगी उन्हीं ऑर्डर की होगी, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स ए अपने पास है कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। अब हम निकालेंगे इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, मैंने अब देखो ट्रांसपोज से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी पूछा था पार्ट फर्स्ट में। अब यहाँ ट्रांसपोज का मतलब होता है क्या, रो को कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में, और कॉलम को कन्वर्ट कर देंगे रो में। तो ये रो होती है इस डायरेक्शन वाली, और अगर हम ऐसे देखें तो ये कॉलम्स होती है, तो हम इस कॉलम को कन्वर्ट कर देंगे रो में। तो मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास कोस एल्फा, और ये माइनस साइन एल्फा यहाँ पे आ जाएगा। ये कॉलम किस में कन्वर्ट हो गई, रो में। अब ये वाली कॉलम भी किस में कन्वर्ट कर देंगे, रो में। तो ये आ जाएगा साइन एल्फा एंड कोस एल्फा। अब देखो ये जो कॉर्नर के पॉइंट है वो सेम टू सेम है, ये दोनों कोस 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 कोट, बट ये इंटरचेंज हो गए, है ना। अब हमें इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है ए से, ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई टू ए। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए, यहाँ पर मैट्रिक्स आ जाएगी कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा एंड कोस एल्फा, मल्टीप्लाई बाय किससे, मल्टीप्लाई हो जाएगी मैट्रिक्स ए कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा एंड कोस एल्फा। अब मल्टीप्लाई करेंगे बोथ मैट्रिक्स का, मल्टीप्लाई करने पर वही सेम कंडीशन, मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, रो इनटू कॉलम, है ना। फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, फिर सेम फर्स्ट कॉलम इनटू फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम से अल्टरनेट हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नई मैट्रिक्स आ जाएगी। अब देखो हम फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट इनटू फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ से हो जाएगा कोस एल्फा और कोस एल्फा, तो कोस स्क्वायर एल्फा हो जाएगा। अब इसका करेंगे हम इससे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, तो वापस आ जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा। ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया हमारे पास। अब हम करेंगे इसी रो का इनटू करेंगे सेकंड कॉलम से, तो ये आ जाएगा, देखो कोस से इनटू करेंगे साइन, तो कोस एल्फा इनटू साइन एल्फा। अब माइनस साइन एल्फा इनटू कोस एल्फा, माइनस साइन एल्फा इनटू कोस एल्फा। अब सेकंड रो का इनटू करेंगे किससे, फर्स्ट कॉलम से, तो साइन का इनटू कोस से, तो साइन एल्फा कोस एल्फा। अब कोस का इनटू साइन से, तो माइनस कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा। अब सेकंड रो इनटू फर्स्ट सेकंड कॉलम, साइन का इनटू साइन से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा, और कोस का इनटू कोस से प्लस में कोस स्क्वायर एल्फा। अब यहाँ पे देखो साइन कोस, ये भी कोस साइन दोनों सेम सेम है और नेगेटिव पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो गए 0, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे 0। और ये कंडीशन हमें पता है क्या, कि साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा इक्वल होता है किसके, 1 के। तो यहाँ हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी ये पूरा 1, ये दोनों कैंसिल आउट होके 0, ये भी कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा वापस से 1। तो ये जो मैट्रिक्स आ गई ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, I2। क्यों, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास क्या है, कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है,
कि मैट्रिक्स के नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0, डायगोनल एलिमेंट 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0, वो मैट्रिक्स होती है कौन सी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड था, अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन थर्ड यूनिट से आएगा हमारे पास। थर्ड यूनिट कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर वही सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन पूछा गया है। सी क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ सम एंड द प्रोडक्ट, sum and the product of the root, product of the roots of the equation, of the equation 9x square plus 6x minus 8 इक्वल में 0। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें क्या रेशियो निकालने हैं, किसका, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट पहले हम बात कर लेते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स एंड एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हमारे पास रूट गिवन है और हमें पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो हम इस फॉर्मेशन से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। सम ऑफ रूट होता है, सम ऑफ रूट्स का मतलब हो गया कि वो जो रूट अगर दो हैं तो अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, -b/a होता है। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट करें तो जो होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम लिखते हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा जो होती है c/a। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास क्या, कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a ये वाला a हो जाएगा और b और c ये हो जाएंगे। तो दोनों तरीके हैं आपके पास। तो यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, इस इक्वेशन को देखो अगर हम इससे निकालें तो यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब b/a। अब इस इक्वेशन के अंदर 9x² प्लस 6x माइनस 8 इक्वल 0। तो a बराबर हमारे पास 9 है, b का मान 6 है एंड c कितना है, -8। तो सम ऑफ रूट का रेशियो निकालना है। तो सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा, -b है ऑलरेडी। तो b कितना है हमारे पास, b की वैल्यू है 6। तो b की वैल्यू 6 है तो -6/9, ये कितना आ जाएगा, -2/3। तो सम ऑफ रूट कितना आ गया, -2/3। ऐसे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें, अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a। तो c कितना है, -8 एंड a कितना है 6। अगर इसको हम इंटू करेंगे तो ये, अच्छा a कितना है, 9 है अपने पास, 6 नहीं 9। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया -8/9। तो सम ऑफ रूट आ गया -2/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया, -8/9 है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये था हमारा यूनिट थर्ड का। अब हम देखेंगे यूनिट फोर्थ का एक क्वेश्चन। यूनिट वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 5 क्वेश्चन है, 5 यूनिट से एक पूछा गया है। ये आ गया D, द कैलकुलेट द मीडियन। इसमें मीडियन पूछ लिया गया हमसे। देखो पहले वाले में मीन पूछा गया था, यहाँ पर मीडियन आ गया। हो सकता है कि जब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है वो मोड से पूछ लिया जाए, तो देख लेंगे। तो मीडियन है, निकालना है मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा, मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा।
तो यहाँ पर हमें फॉलोइंग डेटा का मीडियन पूछा गया है। डेटा दे दिया क्या, एक्स आई दिया है हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, सॉरी 13 तक ही है, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी है हमें 8, 12, 13, 14, 13, 11, 7, 4 एंड 3। ये क्वेश्चन है हमारे पास और इसका मीडियन पूछा गया है। अब देखो मीडियन होता क्या है, सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि मीडियन है क्या। ठीक है, अब मीडियन होता क्या है कि मीडियन हम सबसे पहले देखते हैं कि जो डेटा हमारे पास मिडल होता है एक टाइप से सब में, मीन भी मिडल, मीडियन भी मिडल और मोड भी लगभग मिडल के आसपास ही होता है। बट मोड में हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी है वो मोड हो जाता है, मीन हो जाता है क्या कि मिडल पॉइंट, कि हम जो गिवन डेटा होता है उस गिवन डेटा का सम करते हैं और टोटल से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन मीडियन में भी हम क्या करेंगे कि मीडियन में हम सबसे पहले जो डेटा होता है हमारे पास उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या आप चाहो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स छोटे से बड़े की तरफ कन्वर्ट कर दो या बड़े से छोटे में, मिनिमम से मैक्सिमम या मैक्सिमम से मिनिमम में कन्वर्ट कर के ऑर्डर में उसको अरेंज करते हैं ना, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, काउंट करते हैं कि जो डेटा है वो इवन है या फिर ओड है। अगर डेटा हमारे पास ओड है, ओड मीन्स विषम, नंबर ऑफ विषम में है, तो मीडियन हो जाता है n+1/2। अगर डेटा हमारे पास क्या हो, इवन हो, उस कंडीशन में हमारे पास ये हो जाता है n/2 nth टर्म एंड n/2 + 1 टर्म। इस तरह उसको हम निकालते हैं इन दोनों टर्म के बीच में, फिर उसको हम सम करके उसको 2 से डिवाइड करते हैं दोनों का। ठीक है, तो ये ओड के लिए और ये इवन के लिए लग जाता है। अब इसमें देखते हैं कि ये इवन है कि ओड। अब ये हम काउंट करेंगे, डेटा जो है 18 है, 20 है, 17 है या 13 है, जो भी है, नहीं तो फिर हम काउंट कर लेते हैं हमारे पास। अब इसको अगर सिंपल देख सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 भी हमारे पास कितना है, ओड है, ओड डेटा दे रखा है हमें। अब अगर हम इनका सम करें तो सम करने के बाद हम 80 + 12 + 13 + 14 + 13 + 11 + 7 + 4 + 3, इनका सम करो। इनका जब हम सम करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, लगभग ये आएगी, ये है 85। और 85 भी क्या है, ओड नंबर है, दोनों ही हमारे पास क्या आ गए, ओड नंबर आ गए। ओड नंबर आया मीन्स मीडियन हमें ओड के रूप में निकालना पड़ेगा। अब ओड में मीडियन निकालना है तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्या, 85 अपॉन में क्या करते हैं हम 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 42.5 लगभग 42.5। ये मीडियन सीधा नहीं आया, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट मीडियन आया। अब इसमें 42 कहीं नहीं है हमारे पास। अब 42 निकालने के लिए इस कंडीशन में हम कम्युनिकेटिव जो फ्रीक्वेंसी होती है उस कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं। तो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर x दे रखा है, उसको हम निकालते हैं 5 6 7। देखो ये पहले से अरेंज कर रखा है हमारे पास छोटे से बड़ी साइड, 8 9 10 11 12 13। अब फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 8 12 13 14 13 11 7 4 और 3। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं वो निकालते हैं। वो कैसे निकलेगी, देखो यहाँ पर सीधा 8, अब इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 में मैं 13 ऐड करती हूँ तो 20 में 13 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 33, और 33 में 14 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 47। ये ऐसे चलता है, दोनों ऐड होकर ये बनेगा, इन दोनों का सम ये आ जाएगा, इन दोनों का सम 47 आ जाएगा। ऐसे 13 में हम ऐड करेंगे 47, तो 47 में 13 ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास क्या 60। अब 11 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 71,
71 में 7 ऐड करेंगे तो 78 आ जाएगा। अब 78 में 4 करेंगे तो 82 और 3 करेंगे तो 85। अब देखो यहाँ पर हमने टोटल सम 85 किया था, तो यहाँ भी हमारे पास टोटल कितना आ गया, 85 आ गया। लास्ट में जो इनका टोटल सम होगा वो वैल्यू आ जाएगी। तो 11 में ये ऐड किया तो ये आ गया, 7 में हमने ये ऐड किया तो ये वैल्यू हो गई, 78 में ये, और इस तरह ये हमारे पास क्यूमुलेटिव या फिर जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, हमारे पास यहाँ पर मीडियन कितना आया था, 42.5। अब यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आई है ये CU की, इस CU वाले टेबल में चेक करते हैं कि 42 कहाँ लगभग कहाँ। तो देखो यहाँ हम कहेंगे कि 1 से लेकर 8 तक की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। ये 8 का मतलब हो गया 1 से 8 तक इंक्लूड सारे नंबर इसमें हैं। फिर अगर हम बात करें तो 20, तो 9 से लेकर 20 तक के नंबर इसमें इंक्लूड है। अगर हम नेक्स्ट देखें 21 से 33 तक इसमें इंक्लूड है, और 33 से लेकर 47 इसमें इंक्लूड है। मीन्स 33 के बाद 34, 35, 36 से लेकर 47 तक, मीन्स 42 भी इन्हीं के बीच में आ रहा है। तो 42 हमारे पास किस रो में आ जाएगा, इस रो के अंदर हमारे पास 42 मिल रहा है। 42 इसमें मिल रहा है, इसका मतलब 42 की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, ये नंबर है हमारे पास फ्रीक्वेंसी 14। तो यहाँ पर हमारे पास जो है आंसर क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी है इसकी 14 और मीडियन कितना आ जाएगा, जस्ट इसकी फ्रीक्वेंसी के सामने वाला आंसर। तो यहाँ पर हमारे पास मीडियन आ जाएगा, क्या मीडियन आ गया कितना, 8।